हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एपिक एजू चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से एपिक एजुकेशन की टीम की तरफ से आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक खास बात आपसे करने के लिए हमने आज की जो वीडियो है, जो ये सेशन है, वो लिया है दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि हरियाणा में सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी से परेशान हैं। हरियाणा में बेरोजगारी दर भी लगातार बहुत ही बड़े हाई लेवल पर इंक्रीज हो रही है। उसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उस पर तब हम बात करें उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस खुद के चैनल पर। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। और अपडेट और सब्सक्राइब करने का जो तरीका है वो मैंने वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस प्रकार से जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका आपको एक भी रुपया सिंगल पैसा भी नहीं देना है। तो दोस्तों आओ बात करते हैं कि भाई जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनका क्या होगा, 56-57 का क्या होगा, टीजीटी अभ्यर्थी क्यों परेशान हैं उनका, वो हमारे जो टीजीटी भाई हैं, साथी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो क्या कर रहे हैं, और जो घर बैठे हो आपको क्या करना चाहिए, क्या उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे 56 और 57 वाले ग्रुप वाले भाइयों के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे इन भाइयों से रिक्वेस्ट, हमारे जो ग्रुप 56 और 57 वाले भाई हैं, मैं इनको बता देता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे आज बच्चों ने क्या किया दोस्तों, रोष प्रदर्शन निकाला। ठीक है, रोष प्रदर्शन निकाला दोस्तों, और सरकार और खासतौर से सीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपने का काम इन बच्चों ने किया। और इन्होंने बोला कि हमारी जो 56-57 है, इस भर्ती को जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए, जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए। ठीक है, इस बात को लेकर इन्होंने शहर में मार्च भी निकाला और बहुत ही अच्छे संख्या में जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हुए, जिसमें सरकार के जो है, खास तौर से सरकार के जो खिलाफ है, वो वहाँ भी जो आवाज उठी। ठीक है, और बच्चों ने शांतिपूर्वक तरीके से भी क्या है इसको काम किया। अब जो ग्रुप 56 और 57 पर चल क्या रहा है दोस्तों, ग्रुप 56 और 57 क्या है दोस्तों, अभी आपको पता है दोस्तों कि 5 अंकों को लेकर क्या है कोर्ट के अंदर बहस हुई दोस्तों, और उसका जो फाइनल जजमेंट है वो आनी अभी बाकी है। फाइनल जजमेंट आनी आपकी बाकी है, और जो आपकी फाइनल जजमेंट है दोस्तों, ये आपकी 2 अप्रैल तक आ सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक आपकी फाइनल जजमेंट आ सकती है। और इसी बीच आपको पता है दोस्तों कि 2 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। तो ये जो दोनों के दोनों केस है दोस्तों, ये 56 और 57 का जो एग्जाम सरकार ने लिया था डबल बैच बिठाकर रातों रात कोर्ट, तो इसके चलते ये दोनों के दोनों जो है आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं कोर्ट की ऑर्डर से। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि हमारा ऐसा कोई आता है कि यदि 5 अंक आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है, यदि 5 अंक खत्म हो जाते हैं, तब भी 56-57 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज आपको पता है कि 56 और 57 में सरकार ने ग्रुप वाइज बच्चों को बुलाया हुआ है, लेकिन पॉलिसी में इन्होंने पोस्ट वाइज लिखा हुआ है। तो बाई चांस यदि कोर्ट बोलती है कि आप पोस्ट वाइज को ही लेके चलिए, ग्रुप वाइज को मत लीजिए, तो भाई ये हो सकता है कि फिर भी आपका 56-57 आपका क्या है दोस्तों, कैंसिल हो सकता है। और यदि ऐसी स्थिति आपके पैदा होती है, यदि 56 और 57 जो है आपका 56 और 57 यदि आपके क्या होते हैं दोस्तों, कैंसिल होते हैं, तो फिर सरकार को क्या इन एग्जाम को क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, दोबारा इन एग्जाम को लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो फिर ऐसा HSSC की तरफ से एक इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो आपको मैंने देनी है। तो मई में इन एग्जाम को, मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है ना, मई के फर्स्ट वीक में आपसे ये एग्जाम, ये HSSC है वो ले सकती है। और फिलहाल ये देखना पड़ेगा कि फिर HSSC यदि पोस्ट वाइज बुलाती है तो कितने बच्चों को चांस देगा। तो HSSC की जो पॉलिसी की बात करें, उस पॉलिसी के हिसाब से तो लगभग 10 से 12 हजार बच्चों को ही मौका मिलने वाला है, क्योंकि वही टॉपर है, वही बार बार हर एक ग्रुप में घूमते रहेंगे। जो आपकी 63 ग्रुप, और 63 ग्रुपों में कितनी 404 जो कैटेगरी बनाई है उनके अंदर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों, लेकिन सरकार देखते हैं कि इसको बचाने के पक्ष में है या नहीं है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ रही है दोस्तों, उसके तहत लग रहा है कि 56-57 के कैंसिल होने के चांस प्रबल है। सरकार इस पर कोई ज्यादा बहसबाजी करने के मूड में नहीं है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, 5 अंक के मामले में भी क्या है, सरकार ने क्या किया, कोई भी सीनियर एडवोकेट हायर नहीं किया। एजी साहब के साथ 3-4 सरकारी वकील ही थे दोस्तों, कोई भी प्राइवेट वकील इन्होंने हायर नहीं किया। आपको पता है कि जो 75% की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी दोस्तों, जो कि किसका सपना था, हमारे जो पूर्व डिप्टी क्या है, तो उन इसके ऊपर यदि हम बात करें, चौटाला जी ने क्या किया था भाई, 7-8 तो सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने सीनियर वकील, ये सरकार ने देखो भाई क्या किया दोस्तों। ये आपके साथ धोखा हो रहा है, आपकी भर्तियां न पूरी करने का। इसका जवाब आपको चुनाव में, आपके पास एक ताकत है दोस्तों, वो है आपकी वोट की ताकत, ठीक है। और उसका समय भी आ चुका है दोस्तों, लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के जस्ट 6 महीने बाद हमारे क्या है, विधानसभा के भी चुनाव है। तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त ताकत है जो कि हमारे संविधान ने हमें दी है, वो है वोट की ताकत। आप इनको अपना रास्ता दिखा सकते हो, इनकी औकात दिखा सकते हो, जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं युवाओं के साथ। दूसरी बात, अभी इस पे ज्यादा नहीं बोलते हैं, टीजीटी भर्ती के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। जो हमारे टीजीटी भर्ती वाले साथी हैं दोस्तों, ये थोड़े से अभी क्या है, थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं दोस्तों। खास तौर से मैं बोलना चाहता हूँ ये टीजीटी भर्ती वाले को, उठो जागो और अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है। अपने हक के लिए लड़ो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि भाइयों ऐसा बोलते हैं अपने हरियाणा में तो कि भाई बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो उसी प्रकार ये तो गूंगी बहरी सरकार है दोस्तों। टीएसटी वाले भाई जो घर जाकर बैठ गए हैं, ठीक है। हालांकि टीएसटी वाले भाइयों ने कल एक बहुत अच्छा काम किया कि सीएम आवास पर पहुंचे, ठीक है। सीएम आवास पर पहुंचे और सीएम को क्या है दोस्तों, ज्ञापन सौंपने का काम किया, और उसमें लिखा कि भाई हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी और बहुत तीव्रता से पूरी कराया जाए। और सीएम की तरफ से भी उनको क्या है, पॉजिटिव आश्वासन मिला है, और उनको बोला गया कि जैसे ही कोर्ट से बाहर आती है तो आपका तुरंत रिजल्ट आपका निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो हालांकि कुछ ये सारे के सारे तो ठंडे नहीं पड़े हैं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी है, लेकिन बहुत ही कम यानी 100-200 अभ्यर्थी क्या है, ऐसे हैं जो इस मामले को लेकर चल रहे हैं, जो अपना सब कुछ, घर त्याग, बच्चे त्याग, सबको त्याग कर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने बैठे हैं। तो दोस्तों आपको भी यदि हमारी कोई जरूरत है तो हम समय समय पर आपकी आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन आपको असली आवाज, आपकी असली आवाज आप भाई खुद उठाओगे, ठीक है। दूसरों के भरोसे कोई पाएगा या नहीं उठाएगा, आप खुद उठाओ दोस्तों। क्योंकि दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने से दोस्तों कभी भी जो टारगेट है वो अचीव नहीं होते। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, हाँ आपको पता भी है दोस्तों, जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, सेट क्वालिफाई के लिए उन्होंने देखो क्या किया, ठीक है। एक बार आवाज उठाई, लेकिन उसके बाद वो सरकार से डर गए, कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए, ठीक है। हो सकता है कुछ रीजन रही हो उनके, लेकिन वो आपकी सच्चाई के साथ आवाज नहीं उठा पाए, कहीं ना कहीं ये भी एक सच्चाई है। तो आप अपनी आवाज खुद बनो, और फायर ऑपरेटर वाले से सीखो दोस्तों। फायर ऑपरेटर वालों से आप क्या है, सीख सकते हो कि किस प्रकार हमारे फायर ऑपरेटर वाले भाई हजारों की संख्या में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पहुंचे,
अपना हक के लिए लड़े। और बहुत सारे जहां भी कोई रोष प्रदर्शन होता है या कोई भी इस प्रकार की कोई जनसभा होती है, वहां भी ये सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जो अपना ज्ञापन देने का काम भी करते हैं। तो आप उनसे प्रेरित होकर अपनी भर्ती का रिजल्ट जल्दी निकलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं वाक्यों के साथ मैं आज की अपनी वीडियो और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।